वालेकुम जी। रनिंग एंड हाइकिंग क्लब पाकिस्तान और कामसट यूनिवर्सिटी एडवेंचर क्लब का आज जॉइंट वेंचर है। सगुन गली वाले ट्रैक पर हम मौजूद हैं, सतू बंगला का विज़िट करेंगे। हमारे साथ हमें आज ज्वाइन किया है डॉक्टर सईद बादशाह ने। वेलकम सर। आज तकरीबन 70+ पार्टिसिपेंट हैं। वेंचर क्लब के जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको वेलकम करता हूं। हमारे साथ आज काफ़ी बड़ी तादाद में पार्टिसिपेंट मौजूद हैं और सावन गली का जो ट्रैक है सतू बंगला को जाने के लिए तकरीबन 7.5 से 8 किलोमीटर का ट्रैक है और सबसे इजी ट्रैक यही समझा जाता है सावन गली वाला। सतू बंगला के लिए एक तारीखी बंगला है जो तकरीबन 1902 में तमीर हुआ था, ब्रिटिश दौर में विक्टोरियन तर्ज तमीर है उसका। और ट्रैक के हवाले से हमारे साथ हमारी खुशकिस्मती है कि काफ़ी सीजन ट्रैकर जो हाइकर्स हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे क्लब के रनिंग एंड हाइकिंग क्लब पाकिस्तान के पैटर्न इन चीफ प्रोफेसर डॉक्टर मुन साहब हैं, उस्मान साहब हैं और मुशहरा यूनिवर्सिटी के वाइस वीसी सईद बादशाह साहब एक अच्छे माउंटेनियर और ट्रैकर हैं। आज हमारे ये खुसूसी गेस्ट हैं, ये भी इन्होंने भी ज्वाइन किया है। और ज़र खान साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी रनिंग एंड हाइकिंग क्लब पाकिस्तान। तो मैं सबको खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद है कि हमारी ये जर्नी बहुत अच्छी रहेगी। डॉक्टर साहब, ट्रैक की जो सिचुएशन है, जो हम ग्रुप्स बनाएंगे 2-3, आपस में हमारी वाकी टाकी पे कोऑर्डिनेशन रहेगी। तो किसी बंदे को भी किसी जगह भी कोई भी इशू आता है तो वो अपने साथ बंदे को बता दे, वाकी टाकी पे सिग्नल पास हो जाएगा और हम वहाँ रुक जाएंगे। तो ऐसा इतना मुश्किल ट्रैक नहीं है, इजी ट्रैक है, सारे एंजॉय करते हुए जाएंगे। 3 से 3.5 घंटे में इंशाल्लाह हम सतू बंगला। डॉक्टर साहब कोई सेक्शन आप जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो वेलकम करते हैं जी कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी के एडवेंचर क्लब को। सर आपको, उस्मान साहब और बाकी जितने भी लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडेंट्स से, ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी जो है इस चीज़ में, बाकी चीज़ों में भी आप एकेडमिक्स में भी लीड करते हैं। तो माशाल्लाह ये है कि आप एडवेंचर और हाइकिंग और इस तरह से भी आप लीड कर रहे हैं। माशाल्लाह, दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग सारे यहाँ पे हैं। ट्रैक के मुतालिक जो चीज़ हम ये ऐसे करेंगे कि हम कुछ 3 से 4 ग्रुप्स बनाएंगे हम, ठीक है जी। उसमें 3 से 4 ग्रुप्स, ये क्योंकि एक लंबा ट्रैक है, 3 से 4 ग्रुप्स। अमूमन ये होता है कि जो स्पेशली जो बिगनर्स आते हैं उनको ये होता है कि कुछ लोग आगे निकल जाते हैं, कुछ दरम्यान में रह जाते हैं, कुछ लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। तो ट्रैक इस तरह का है कि इसमें हमने, क्योंकि एक लंबा ट्रैक है, कि हमने ये करना है कि वो आपके 3 से 4 जो ग्रुप्स बनेंगे उसमें आपने उन ग्रुप्स, आपके साथ एक जो प्रोफेशनल या ये जो RSCP के लोग हैं इनमें से 1-2 लोग आपके साथ होंगे, ठीक है जी, ताकि जो ट्रैक के हवाले से आपकी रहनुमाई कर रहे हैं। ट्रैक इज़ वेरी सिंपल, बहुत ही सीधा ट्रैक है, कोई बिगनर्स के लिए बेहतरीन है, इसमें कोई इस तरह का इशू नहीं है। लेकिन आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, वो ये है कि आपने कोई लोग अकेला कोई ना हो, कि पीछे आप अकेला कोई ना रह जाए। एक बात। दूसरी जो आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने ट्रैक को छोड़ना नहीं है, यानी कि ट्रैक इस तरह का, अगर आपने किसी वजह से इसको डी ट्रैक हो गए, ट्रैक को छोड़ा, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है इंसान को कि दोबारा उस पर ट्रैक पे आ जाए। तो ये 2-3 बातें हैं जो है जिनका हमने ख्याल करना है। हम सब लोग जो है ना वो आपके साथ साथ होंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि देयर विल बी नो इशू। डॉक्टर तो जी डॉक्टर उस्मान साहब कुछ आप कहना चाहेंगे? तो मैं सबसे पहले तो रनिंग एंड हाइकिंग क्लब वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हमने इनको बिल्कुल 11th आवर पे कांटेक्ट किया कि आप हमारे साथ मिल के कोलैब करें। जिशान साहब से मेरा कांटेक्ट हुआ और इंशाल्लाह हमारा पहला सच एक्सपीरियंस है और फिर एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा इंशाल्लाह। और फ्यूचर में भी हम चाहेंगे कि इस तरह के हम फ्यूचर में भी कोलैब जो हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये ज़रक भाई सर तुसी एंड उते रहो फिर, ठीक है, मेरे वेट पे चलना। बेटा आपने यहाँ रुक जाना है, आगे नहीं जाना, ठीक है? यहाँ रुक जाओ। सर वेलकम डॉक्टर साहब। सर कितने बजे हमने ट्रैक शुरू किया? टाइम क्या हो गया? 9:30, ठीक है।
अगर जाए आगे जाए ना, जहाँ से यू टर्न आता है ना वहाँ पे रुक जाए। आगे पहाड़ पे आप थोड़ा सा वहाँ पे यू टर्न पे रुक जाए आप। वेलकम। 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 ठीक है सर। अगे मोड़ आने ना सर, जी जी जिथे यू टर्न है उथे रुक चलो। तुकीर फास्ट, पीछे नहीं रहना। वेलकम जी, वेलकम। वेलकम स्वाति साहब, वेलकम सर, वेलकम। मुराद भाई वेलकम, वेलकम। हमजा आपने लास्ट में होना है, बिल्कुल वरना पीछे आपसे ना रहे, ये नोट करना है। तफाक भाई आगे आए जी, पीछे ना रहे। ये डी ट्रैक हो जाएंगे रास्ते पे, फिर इशू बनेगा। जरा कोई आप लास्ट पे हो जाएं आप, ठीक है। अच्छा ये आपके पास सतू बंगला की तरफ जाते हुए एक छोटा सा मेडोज है, यहाँ पे हमने अपनी पहली ब्रेक ली है। और ये सारे पार्टिसिपेंट हमारे रनिंग एंड हाइकिंग क्लब पाकिस्तान और और कुछ छोटे डॉक्टर सईद बादशाह के छोटे बच्चे भी हैं, उन्होंने भी हमें आज ज्वाइन किया इस ट्रैक पर। काफ़ी सारी फीमेल मेंबर्स भी हैं। सतू बंगला एक तरीखी हैसियत का हामिल बंगलो है, उसका विजिट है। जी जी, कैसा सफर रहा अभी तक? बहुत अच्छा लग रहा है, वी आर एंजॉयिंग और न्यू एक्सपीरियंस है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। नहीं भाई, बहुत अच्छा। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? ट्रैक इजी ट्रैक है, इतना मुश्किल नहीं है। बीच बीच में मुश्किल है लेकिन अच्छा है। इसके अलावा कोई ट्रैक किया है कभी? हाँ, मुशपुरी टॉप का किया। मुशपुरी शार्ट है। शाम मसला तो नहीं होगा शाम को? शाम को हेडलाइट्स हमारे पास है, हम कोशिश करेंगे कि 2:30 बजे मूव कर जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अपना थोड़ा सा इंट्रो करवा दें और बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। डॉक्टर अहमद सईद और कॉमसेट से हूँ, रियली अमेजिंग, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और रनिंग एंड हाइकिंग क्लब पाकिस्तान की टीम के साथ आज आप पहला हमारी ये जॉइंट एडवेंचर है, बिल्कुल। तो कैसा पाया हमारी टीम बहुत को? अच्छा है, नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स नहीं है। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसा पाया ट्रैक को? स्टेज तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, फर्स्ट टाइम इस ट्रैक को किया है
टफ हाइक नहीं है, लेकिन जो इसका पाथ है वो बहुत ही नैरो है, तो कुछ जगह के ऊपर डिफिकल्टी है। इस पे हमने आवाज़ भी उठाई है कि ये ब्राइडल पाथ है ब्रिटिश टूर के, और इनकी लेंथ थी उस वक्त, चौड़ाई जो थी वो 8 से 10 फुट थी, और इस पे बग्गी चलती थी। ये बेसिकली गोरों ने बनाए थे ट्रैक्स, और ये अदम तवज्जी की वजह से जो है ये इन ट्रैक्स काफ़ी जो इन कमांडो ट्रेल्स का ऐसा है, और काफ़ी सारे मदूम भी हो गए हैं, और कई तो बिल्कुल गायब हो गए हैं, और जो बाकी बचे हैं वो पगडंडी नुमा रह गए हैं। तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से और टूरिज्म डिपार्टमेंट से हम इस पे अपील भी करते रहते हैं। के ऊपर ऐसा पाथ है जहाँ पर सिर्फ एक पाँव रखने होते हैं, साथ दूसरा पाँव रखने की जगह भी नहीं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है जी। काफ़ी ज़्यादा कामसेट यूनिवर्सिटी से फीमेल एडवेंचर क्लब की मेंबर्स ने भी हमें ज्वाइन किया है, तो ये मैडम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, थोड़ा सा अपना इंट्रो करवा दें और बताएं कि आज का ट्रैक जर्नी कैसी रही अब तक। Sir, I'm Dr. Afifa from Pharmacy Department, and I'm here with my students for this hiking to Satu Bangla, and it was really exciting. और इसके अलावा आपने कौन कौन से ट्रैक किए हुए हैं? Sir, मकड़ा पहाड़ और मुश्कुरी और निरंजानी टॉप। और मकड़ा तो बहुत अमेजिंग है, पाई मेडोज पे अगर कैंपिंग और वहाँ से आगे मकड़ा की हाइकिंग काफ़ी चैलेंजिंग है। जी जी सर। नए बनों के हिसाब से काफ़ी चैलेंजिंग है जी। But I've Welcome. done it twice. ओह ज़बरदस्त। Thank you. आप नेक्स्ट ट्राई करें MKM को। इंशाल्लाह सर। MKM बहुत सीनिक है। कैसा रहा एक्सपीरियंस? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी क्लास में है? मैं फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर में। हाइकिंग करते रहते हैं? हाँ, ट्रेल पाइप पे यूजुअली कभी कभार। अच्छा, ट्रेल इस्लामाबाद में ट्रेल जी। 5। ट्रेल 5 भी अच्छा है। तो मेरे साथ मौजूद हैं जी उस्मान साहब, डॉक्टर उस्मान साहब। उस्मान साहब, आज बहुत ही अमेजिंग गैदरिंग है और काफ़ी इजी ट्रैक है सतू बंगला का, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो रनिंग एंड हाइकिंग क्लब का बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी ट्रैक तो रिलेटिवली बहुत आसान है, बिल्कुल सीधा सीधा है, लेकिन ये चीज़ देख के मुझे बहुत अफसोस होता है जो हम नेचर लवर्स हैं, जिन देखते हैं जिस तरह से जंगल पूरा आप देख सकते हैं कटा हुआ है। जी सर, मैं आपको बताता चलूँ इसमें कि ये त्रेड़ी का मशहूर जंगल था। किसी ज़माने में यहाँ पे दिन को भी आप जाते तो आपको रोशनी नहीं मिलती थी, इतना घना जंगल था। तो ये 2004 और 5 में टिम्बर माफिया की नज़र हुआ है, और इस पर हमने काफ़ी आवाज़ भी उठाई है, और मौजूदा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने काफ़ी इस पर इनिशिएटिव लिया है। काफ़ी ये आपको छोटे छोटे दरख्त नज़र आ रहे होंगे, ये सारी नए उन्होंने लगाए हैं, लेकिन ये जो नुकसान हुआ है इसका अजाला होना चाहिए, और अजाला इंशाल्लाह कर भी रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ हम मिल के काफ़ी हमने यहाँ पे प्लानिटेशन ड्राइव्स भी की हैं, और इन फ्यूचर दोबारा भी करेंगे। ओके सर, ओके, चलें, थैंक यू सर, थैंक यू। चलें जी, लेट्स मूव। सतू बंगला के करीब पहुंच आए हैं हम, बस थोड़ा सा रह गया है। वेलकम बॉय, इस तरफ आए ज़रा। ये देखें, काफ़ी हैवी वेट हेल्दी बॉय है हमारे साथ। तंग तो नहीं हुए ट्रैक पे? नहीं सर, नहीं तंग हुआ। ज़बरदस्त। आप इसका इट्स मीन कि आप ट्रैकिंग करते रहते हैं, लेकिन आपको मेरा एक एडवाइस है कि ये वेट थोड़ा सा कम करें अपना, तो आप किसी भी ट्रैक पे आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके, कैरी ऑन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। मेरा नाम लुकमान सैयद है और मैं छठे सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ कॉमसेट्स में इंजीनियरिंग का। और सर, आप लोगों के साथ आज आए हैं सतू बंगले के हाइकिंग पे, तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं आप लोगों के साथ। और हमें तो पहला पता भी नहीं था कि सतू बंगले का ट्रैक कैसा है, लेकिन आसान ट्रैक है, इतना मुश्किल नहीं है। मैं कर सकता हूँ तो हर बंदा कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है सर, थैंक यू। आगे आप सतू बंगला के व्यू देखेंगे, बहुत खूबसूरत सीनिक जगह है सतू बंगला। ठीक है सर, तो ये सारी टीम हमारी मूव करेगी आप जी। लोगों के साथ एंजॉय करते हैं सर इंशाल्लाह। हम ये चाहते हैं कि और भी आप लोगों के साथ हम जाए इस तरह जगहों पे कि और एडवेंचर भी हो जाए और एक्सपीरियंस भी हमारा जी हो बिल्कुल। एबटाबाद के जो हिडन ट्रेल्स हैं हम उनको एक्सप्लोर करते रहते हैं, जिनके बारे में मैक्सिमम जो 99 आउटसाइडर लोग हैं उनको नहीं पता। जी ये देखें जी, यहाँ से पगडंडी तंग है, तो कुछ जो स्लो पार्टिसिपेंट हैं जिनके शूज़ प्रॉपर नहीं है, तो उनकी वजह से पूरी टीम स्लो हो रही है। ये देखें, और ये नीचे खाई है, और ये आपको जो ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहे हैं, ये वो अफसोसनाक मंज़र है जिसको देख के
हमें दुख होता है। ये त्रेड़ी का जंगल था और इस जंगल की बड़ी बेदर्दी से कटाई हुई 2004-05 में। ज़बरदस्त। बस सतू बंगला के तेज़ चलें तो जिस तरह से चल रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। वेल डन सर। जी इस वक्त हम सतू बंगला के बिल्कुल पास पहुंचे हैं। इस जगह को सतू बंगला का सेन भी कहा जाता है। यहाँ से 4 रास्ते जुदा होते हैं। एक ये ट्रैक दिखाएं ज़रा, ये सावन गली का ट्रैक है जिससे अभी हम आए हैं जी सर। और एक रास्ता ये जा रहा है नीचे, ये सीधा त्रेड़ी गांव चला जाता है। अच्छा। और त्रेड़ी से हो के आप कलंदराबाद साइड पे भी उतर सकते हैं। लेफ़्ट साइड पे अगर चले जाएँ तो रियाला से कलंदराबाद, और अगर आप लेफ़्ट साइड पे जाते हैं तो मेहरा रहमत खान से हो के मेन रोड पे आ जाते हैं। अच्छा। और ये जो ऊपर रास्ता जा रहा है ये सीधा सतू बंगला को जा रहा है। इस तरफ ये पहाड़ के साथ साथ चीड़ के दरख्तों में से। और इस तरफ आए जिस तरफ ये दोस्त हमारे खड़े हैं, ये भट्टा का डन्ना गांव है नीचे, और उसके ऊपर से भट्टा का डन्ना गांव भी उतर सकते हैं 3 किलोमीटर के बाद। सतू बंगला आने के लिए सबसे शॉर्ट रास्ता यही है, लेकिन थोड़ा सा अपहिल है। और वापसी के लिए सबसे रिकमेंडेड ट्रैक ये है, थ्रू आउट द फॉरेस्ट। इसको अंदर सेरी वाला ट्रैक भी कहते हैं। 9 किलोमीटर का ट्रैक है सतू बंगला से अंदर सेरी तक, और टोटली फॉरेस्ट ट्रैक है। इसमें धूप नहीं लगती, तो बिल्कुल ठंडा ट्रैक है और लश ग्रीन और बिल्कुल घने जंगल के बीचों बीच जाता है। और इस ट्रैक पे 2-3 पानी के चश्मे भी आते हैं। और सतू बंगला को जाने वाला सबसे सीनिक और खूबसूरत ट्रैक मैं समझता हूँ ये वाला है। और 99% ट्रैकर्स को इस ट्रैक के बारे में नहीं पता। हमारी टीम ने इसको 2-3 दफ़ा एक्सप्लोर किया है। तो 10 मिनट के फासले पे है सतू बंगला। आगे जाते हैं, आपको सतू बंगला का व्यू दिखाती हैं बाकी टीम। सतू बंगला पे ये जी हमारी टीम, लंच ब्रेक है, बहुत ज़बरदस्त बिरयानी पकी है, रायता है। और मैं इसका क्रेडिट इस्माइल भाई को देता हूँ कि उन्होंने ये सारा इनिशिएटिव लिया है, बड़ी मेहनत की है, बड़े दूर से सामान लेके यहाँ तक आए हैं और हमारे लिए ये सब चीज़ें उन्होंने मुमकिन बनाई। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस जगह पे जहाँ पे इजी एक्सेस भी नहीं है, और ये तकरीबन 75-80 लोगों के लिए खाना तैयार करवाना एक मुशक्क़त तलब और मेहनत वाला काम था। तो उन्होंने टाइमली ये सारी अरेंजमेंट्स की, रियली अप्रिशिएटेड। ये देखें जी, ये सारी हमारी टीम। पौने 3 का टाइम है और 5:30 बजे तक ये ग्रुप वीज़ा नहीं शुरू। सतू बंगला से वापसी हो रही है और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उस्मान शहजादा। सर क्या कहना चाहेंगे आज के इवेंट के बारे में? कैसा एक्सपीरियंस रहा रनिंग एंड हाइकिंग क्लब पाकिस्तान के साथ आपका? बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस था। मैं तो ये डिफरेंट ट्रैक्स वगैरह करता रहता हूँ, लेकिन ये हमारा तो अगर यहाँ पे हम एडवेंचर क्लब का जो आपके क्लब के साथ पहला कोलैबोरेशन है, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इंशाल्लाह आगे भी इस किस्म की हम ट्रिप्स मिल के करते रहेंगे इंशाल्लाह। जी बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। वापसी का जो ट्रैक है सेम रूट हमने इख्तियार किया है क्योंकि हमारे साथ बिगनर्स थे ज़्यादा, तो रूट चेंज नहीं किया। तो उम्मीद है कि अंधेरा फैलने से पहले हमारी कोशिश होगी कि हम इन पगडंडियों से आउट होके निकल जाएं, क्योंकि आजकल 5 बजे तकरीबन अंधेरा हो जाता है। ये सारी टीम आगे मूव कर रही है माशाल्लाह। स्वाति साहब। जी सर। सर क्या कहना चाहेंगे जी आज के इवेंट के बारे में? मैं माशाल्लाह पहले भी आपके साथ एक ट्रिप हुआ सतू बंगले का, और ये जो ट्रिप इसमें हमारे साथ माशाल्लाह कामसेट यूनिवर्सिटी की फैकल्टी और ये स्टूडेंट्स भी हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। मैं RHCP की क़ियादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतना अच्छा ट्रिप ऑर्गेनाइज़ किया, और हमारे साथ तमाम ये स्टूडेंट्स फैकल्टी और ये भी इनके साथ हमारा ये यादगार सफ़र
ये इस चीज़ की याद दिलाएगा कि आइंदा भी हम इसी तरह इकट्ठे रहेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, हमारा रनिंग एंड हाइकिंग क्लब पाकिस्तान का मोटो भी यही है कि हेल्दी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना और एबटाबाद के सराउंडिंग में जितने भी हिडन ट्रेल्स हैं उनको हाईलाइट करना। मैं कामसेट यूनिवर्सिटी एडवेंचर क्लब और स्पेशली प्रोफेसर डॉक्टर उस्मान शहज़ादा का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिनकी काविशों की वजह से ये जॉइंट वेंचर रनिंग एंड हाइकिंग क्लब पाकिस्तान और कामसेट यूनिवर्सिटी एडवेंचर क्लब का ये जॉइंट वेंचर मुमकिन हो सका और हमने ये खूबसूरत गैदरिंग की, ये खूबसूरत ट्रेल से हमारे जो बिगनर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको रोशनास करवाया। अगरचा ये ट्रैकिंग बहुत से जो पार्टिसिपेंट थे उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल थी, लेकिन जो रेगुलर ट्रैक करते रहते हैं तो उनके लिए ये एक बिल्कुल इजी ट्रैक है। लेकिन शुरू में ये कुशादा है और आगे जाके जब तंग पगडंडियाँ शुरू होती हैं तो नए बंदों को उस पर दिक्कत होती है। ये सराउंडिंग के इसके नज़ारे देखें, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। सावन गली वाला ट्रैक हमने यूज़ किया आने और जाने के लिए, सेम रूट, और वापसी ये देखें कि कितनी तंग पगडंडी है। मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, टूरिज़म डिपार्टमेंट से अपील करता हूँ कि इस रास्ते को कुशादा किया जाए। ये देखें बिल्कुल नैरो है, एक बंदा मुश्किल गुजर रहा है, एक बाज़ जगहों पर एक पाँव रखने की जगह है। तो इस ट्रैक को कुशादा किया जाए, इसको अपनी असल हालत में बहाल किया जाए। और इसके अलावा भी गलियात में या एबटाबाद के सराउंडिंग में या जहाँ जहाँ भी ओल्ड ट्रैक्स हैं उनको उन पे मेंटेनेंस की जाए उनकी, ताकि टूरिज़म को फ़रोग़ हासिल हो सके, हाइकिंग ट्रैकिंग को फ़रोग़ हासिल हो सके। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। रनिंग एंड हाइकिंग क्लब पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हम इस तरह की एक्टिविटीज़ करते रहते हैं और आपको ये खूबसूरत नज़ारे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम दिखाते रहते हैं। और ये कामसेट एडवेंचर क्लब के साथ बहुत ही अमेजिंग हमारा इवेंट रहा आज का। और इस इवेंट का क्रेडिट मैं उस्मान शहज़ादा के साथ साथ RHCP की तमाम मैनेजमेंट टीम को भी देता हूँ। और इसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने खुसूसी हमारे साथ तामन किया इस इवेंट में। इस्माइल भाई ने सतू बंगला पर जो हमारे लिए अमेजिंग अरेंजमेंट्स की खाने पीने की, वो ही काबिले तारीफ़ हैं। तो मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस इवेंट में हमारे साथ कोऑपरेट किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में भी हम मिलकर इसी तरह के जॉइंट वेंचर्स करते रहेंगे। इस्लामाबाद के अंदर भी हम मुख्तलिफ़ क्लब्स के साथ मिल के जॉइंट वेंचर करते हैं। पिछले कुछ माह पहले हमने सिरन वैली में एक खूबसूरत इवेंट किया था जिसमें बहुत सारे हाइकर और ट्रैकर जो थे उन्होंने हमें ज्वाइन किया था। उस इवेंट में भी तकरीबन 75-80 पार्टिसिपेंट थे। तो इस तरह के इवेंट से टूरिज़म को और हाइकिंग ट्रैकिंग को काफ़ी फ़रोग़ हासिल होता है। तो मैं जो मुतल्लिका अदारे हैं उनसे भी अपील करता हूँ कि वो भी इस तरफ तवज्जो दें। हम क्लब के प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ़ हिडन ट्रेल्स को हाईलाइट करते रहते हैं। अब ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितना नैरो रास्ता है, और अगर ये रास्ता कुशादा हो जाए तो हर बंदा आसानी से इस पे आ सकता है। सर्दियों के मौसम में जब बर्फ़ पड़ती है तो ये ट्रेल बिल्कुल बंद हो जाता है, इस पे एक्सेस सतू बंगला तक मुमकिन नहीं रहती। और अगर ये तंग पगडंडियाँ खुली हो जाएं तो इसमें स्नो में भी लोग सतू बंगला तक बासानी पहुंच सकते हैं। इस तरह के खूबसूरत एडवेंचर, हाइकिंग, ट्रैकिंग और अपनी फ़िटनेस को बेहतर बनाने के लिए रनिंग एंड हाइकिंग क्लब पाकिस्तान को ज्वाइन करें, उसका हिस्सा बनें और इतने खूबसूरत मनाज़र से लुत्फ़ उठाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।